इसाले सवाब का हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। जो भी नेकियां हम दुनिया में करते हैं उसका सवाब हम किसी को भी पहुंचा सकते हैं, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। इसाले सवाब का बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आज मैं पढ़ूं, मैंने एक दुरूद शरीफ पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं नियत कर लूं कि यहाँ पर जितने बैठे मैंने उन सबको इस दुरूद शरीफ का सवाब पहुंचा दिया, तो ये सबको सवाब मिल गया। अल्लाह ताला ने आपको भी सवाब दिया और मेरी नेकियों में भी मजीद इजाफा फरमाया। ये है इसाले सवाब का सिंपल कॉन्सेप्ट। अब इसाले सवाब के कॉन्सेप्ट में खाना खिलाना भी आ गया कि खाना भी इस नियत से खिला रहा हूं कि इससे जो मुझे सवाब मिलेगा मैं उसको बुजुर्ग की बारगाह में सवाब पेश कर दूंगा। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो नियाज है खीर की, इसमें भी हम खीर जब खिलाते हमारी नियत ये होती है कि नियाज का सवाब इमाम जाफर सादिक तक पहुंच जाए। इसमें फिर खुराफातें ऐड होती जाती है, इसमें ऐसी ऐसी चीजें ऐड होती है जिसका इस्लाम में कभी तसव्वुर ही नहीं था। मिसाल के तौर पर यह कहना कि इमाम जाफर सादिक की नियाज घर में ही खा सकते, घर से बाहर नहीं ले जा सकते, ऐसा कहां से आया, किसने कहा? ये इमाम जाफर सादिक की नियाज हो तो कुंडे में ही हो सकती है और कोई बर्तन में नहीं कर सकते, उसके हाथ भी वहीं पर अलग तपेली में ही धोने हैं। ये सब चीजें एक्स्ट्रा जब हम ऐड करते हैं ना तो लोग दीन से दूर होते चले जाते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। जिन चीजों का दीन में तसव्वुर ही नहीं, जिन चीजों को दीन में कुछ हैसियत ही हासिल नहीं है, उन चीजों को जबरदस्ती ऐड करना और ऐसा समझना कि ये चीजें फर्ज है, ये गुमराही की तरफ ले जाती है। मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ। इसाले सवाब का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अगर आप खीर ना बनाकर कुछ और भी बना दो तब भी सवाब इमाम जाफर सादिक को पहुंचने वाला है। अगर आप खीर ना बनाओ, आप कहो कि भाई मुझे इंटरेस्ट है कि मैं कुआं खोद कर किसी को पानी का इंतजाम कर दूं, वेल एंड गुड, आपको जब तक वो कुएं में पानी रहेगा और वो लोग भरते रहेंगे आपको सवाब मिलेगा। आप ये कहो कि मैं मदरसे में चंदा लिखवा दूं, बहुत अच्छी बात है, इससे भी जब तक उस मदरसे में बच्चे पढ़ेंगे आपको सवाब मिलता रहेगा। इसाले सवाब के कॉन्सेप्ट को हमने बहुत डिफिकल्ट कर दिया है, बहुत ही फातिहा खाने को हमने मुश्किल बना दिया है। सिंपल रखे, हमारा दीन आसान है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, यस्सिरु वला तुअस्सिरु बश्शिरु वला तुनफ्फिरु, और कमा क़ाल अलैहि सलाम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, मुश्किल ना बढ़ाओ। ये एक दाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मुसलमान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करें, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। कि भाई कोई कुंडा अफोर्ड नहीं कर सकता है, कुंडे में नियाज नहीं करनी, तो भाई तू जैसे चाहे नियाज कर ले। तेरे यहाँ खीर के इंतजाम नहीं है, छोटी सी बिस्किट का पैकेट लाकर उस पर भी फातिहा दे सकता है। फातिहा ख्वानी सिर्फ अमीरों के लिए थोड़ी है, गरीब बंदा भी फातिहा दे सकता है। फातिहा ख्वानी और इसाले सवाब का कॉन्सेप्ट बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, हम उसको मुश्किल बनाते जा रहे हैं। कैसे? नई नई चीजें उसमें इंट्रोड्यूस करके, नई नई चीजें डाल के। फिर वो लॉजिक वाले बाबा आते हैं, कहते हैं भाई ये क्या चीज है, ऐसा तो दीन में कुछ है ही नहीं, दीन में तुम नई नई चीजें लाते हो। इस तरह से लोग सुन्नियत से दूर होते जा रहे हैं। क्यों? हम ही उनको सुन्नियत से दूर कर रहे हैं, हमारे ही हरकतें ऐसी, हमारे ही अमल ऐसे के लोग दूर होते जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इसाले सवाब का कॉन्सेप्ट है। इमाम जाफर सादिक का उर्स हो, मौला अली की विलादत हो, हज़रत अमीर मुआविया का उर्स आ रहा है, शब मेराज हो, शब बारात हो, ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स हो, हुजूर गौसे पाक की 11वीं हो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12वीं शरीफ हो, सब में इसाले सवाब का कॉन्सेप्ट सिमिलर है कि आप जो भी नेकी का काम करना चाहो, आप कोई भी नेकी का काम करो और दिल में नियत कर लो कि इसका सवाब मैंने इन बुजुर्ग हस्ती को पहुंचाया तो उनको वो सवाब पहुंच जाएगा। ये सिंपल इसाले सवाब का कॉन्सेप्ट है। अल्लाह ताला हमारे अक्ल में, हमारे दिल में ये छोटी सी बारीक सी बात है वो समझने की तौफीक अता फरमाए।